हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इंसाफ न मिला तो गांव की पंचायत में जाऊंगा। मैं शादी के लिए राजी था तो बिना नोटिस रजिस्टर मैरिज क्यों की? इसे सीढ़ी वाली बात का पता तो नहीं चल गया? चुप है, कुछ बोला तो कुत्ते की तरह काट खाऊंगा। दहेज के लिए 5 करोड़ क्यों मांगे? मैंने केस हारने पर क्लाइंट ने भी कभी इतनी बेइज्जती नहीं की। अपना इल्जाम साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत है? ए काला कोट, अपनी ये वकालत कोर्ट में जाके झाड़ना। यहाँ वकील भी मैं हूँ और सजा देने वाला जज भी। सब आप ही कर लेंगे तो कोर्ट में क्या जज और वकील झक मारेंगे? ये केस तो होकर ही रहेगा। चलो अपील फाइल करते हैं। अबे मुर्दे को केस करते हुए देखा है कभी? बिना धमकी बात नहीं कर सकता। हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। अबे दिखाता हूँ तुझे। आजा। शांति से काम लो। कूल कूल। पापा, फोटोग्राफर को बुलवाना, कार्ड छपवाना, रिश्तेदार को बुलवाना, पंडित को बुलवाना, इतना तामझाम क्यों? इन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो झगड़ा किस बात का? हा? जब समधी बन ही गए तो क्यों इस तरह लड़ना झगड़ना? क्यों ना आगे के फंक्शंस रखें? इंटेलिजेंट सजेशन, ऐसा ही होगा। या दैट्स ऑल। क्यों बेटा अर्जुन, क्यों किया ऐसा? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इतने खेल तो है ना, फिर लाइफ के साथ क्यों खेल रहा है बेटा? इतने दुखी क्यों है पापा? मुहूर्त निकलवाते, फोटो खिंचवाते, वेडिंग कार्ड छपवाते, रिश्तेदारों को बुलवाते, तुम्हारी ग्रैंड मैरिज के लिए ग्रैंड 5 स्टार होटल बुक करवाते। ऐसा क्यों किया बेटा? किसी अनाथ की तरह रजिस्टर्ड मैरिज का रास्ता क्यों चुना? ये आपको किसने बताया? और कौन बताएगा? मेरी बहू ने बताया। मतलब आपने बहू को फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया? उसके भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये चुपके से शादी करके क्या फायदा? फ्री के गिफ्ट्स का नुकसान हो गया ना। ये छोटी सोच वाला आदमी उन बेकार की गिफ्ट्स की चिंता करता है। कथा कहीं का। एक लड़की के चक्कर में इतने लफड़े करने के बाद भी बेशरम ऊपर ही ताके जा रहा है। क्या लफड़े किए हैं? तेरी शादी शास्त्रों के हिसाब से नहीं हुई, ठीक है ना? इसलिए अपने समाज की रस्मों के हिसाब से सुहागरात का प्रबंध किया है। फिर से सुहागरात? वो तो हो चुकी है। हो चुकी है। आज के बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज हैं। सुहागरात खेल खेल में ही मना लेते हैं। आजकल के सीनियर सिटीजन भी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ये लूडो तो खेल ही सकते हैं ना। हम सीनियर सिटीजन्स की संतुष्टि के लिए कमरे को अंदर से बंद कर लो, फिर जो मर्जी है करो। दुल्हन से कह देना सुबह शर्माते हुए कमरे से बाहर निकले, हम इतने में ही खुश हो जाएंगे। यही तो रिवाज है। तुम क्यों शर्मा रही हो भाई? मुझे सुहागरात पसंद है। ऐसा क्या? तो फिर तू ही दूध लेके अंदर कमरे में चली जा। बड़ी आई सुहागरात बनाने वाली। चल भाग यहाँ से। अर्जुन, ये दूध का ग्लास लेके जा। ये मैं लेके जाऊं? उसे लाना चाहिए ना? अरे वाह, जैसे कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से हो रहा है। चल ग्लास पकड़। ये लो। अब अंदर खिसक। सेकेंड टाइम फर्स्ट नाइट पहले से धमाकेदार होगी। चिल्लाने की आवाज सुनी? आखिर भाई किसका है? असली मर्द का भाई है। चिल्लाना बहुत अच्छा था। तू चुप रह। याद है ना, तू भी इतना ही चिल्लाई थी। तुम्हें क्या पता, तुम तो आते ही खर्राटे मारकर सो गए थे। अर्जुन, पास मत आना, ये बहुत रॉन्ग है। ए, जी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। यहाँ नीलाक्षी को होना चाहिए था। तुम क्या कर रही हो? अश्विन और मेरी सुहागरात पर नीलाक्षी का क्या काम? तुम्हारे और अश्विन की फर्स्ट नाइट है? हाँ। तुम्हारी शादी कब हुई? आज सुबह कोर्ट में। अश्विन, ओपन योर माउथ। ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट लोगे? ना, हैप्पी न्यूज। आज ही मुझे अपने बेटे के रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में पता चला। मतलब बात लीक हो गई है? यस। कोई लफड़ा नहीं हुआ? मर्डर की नौबत तक आई थी। वकील हूँ ना, अपने दिमाग से मैटर सॉल्व कर दिया। आज उनकी फर्स्ट नाइट भी अरेंज कर दी। मुझे यकीन नहीं होता। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। बेटे की फर्स्ट नाइट से तेरी नाइट सेट हो गई? क्या मतलब? अब रात को मुझे छुप के नहीं आना पड़ेगा ना? क्यों नहीं आओगे? तुम्हारी पत्नी रात को अकेली रहेगी। सर, एक छोटा सा डाउट है। किसकी सुहागरात है? क्या बात कर रहा है? मेरे बेटे और सुप्रिया की। सुप्रिया! सर, कहाँ चले? सुहागरात तो अंदर चल रही है, तुम क्यों फड़फड़ा रहे हो? सर, मेरी गाड़ी कोई और चलाएगा तो तकलीफ होगी ना? अरे तुमने नई कार खरीदी? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अरे इधर आ। सुन,
जब कोई अपने लिए नई कार लेके आता है ना, खुद नहीं ड्राइव करना चाहिए। ड्राइवर आगे और खुद पीछे बैठना चाहिए। ड्राइवर से गाड़ी चलवाने का मजा है। क्या गलत है अरे सर? कुछ गलत नहीं है, जानता है ना क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है तुझे क्योंकि तू नया है ना, और ड्राइवर पुराना खिलाड़ी रह चुका है। अब एक काम कर, ये मुंह मीठा कर, फिर नींद की गोली खा के अच्छे से गहरी नींद में सो जा। ये बाप बेटे कार में कितने डेंट लगाएंगे। सुप्रिया, ये तुम्हारे पापा हैं तो अश्विन के पापा कौन है? पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उसने कहा वो करोड़पति हैं। बंडल मारा, उनका नाम कोटेश्वर राव है। अब तो मेरा भाई पक्का अश्विन को मार डालेगा। ऐसा नहीं होगा, अश्विन तो मेरे हाथों मरेगा। अबे क्या कर रहा है? रुक! अरे पागल की तरह क्यों पड़ा है मेरे पीछे? रुक! नहीं रुकूंगा, नहीं बचेगा तू। पहले डंडा फेंक, जान ले लूंगा तेरी। डंडा फेंक, बिना बताए शादी कर ली। क्या कर रहा है? पागल हो गया? अरे शादी नहीं करता तो और क्या करता यार? जल्दबाजी में कर ली शादी। अरे यार, तेरी वजह से मेरी जिंदगी सैंडविच बनकर रह गई है। एक बीवी ग्राउंड फ्लोर पर, दूसरी फर्स्ट फ्लोर पर। तू जानता है मेरी फैमिली ने क्या किया? मुझे उसके रूम में धकेल दिया। और तूने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। ए, ज्यादा मुंह मत फाड़। मैंने बस उससे कुछ सवाल पूछे, इतना ही। कोई रास्ता नहीं था इसीलिए सच बता दिया। पहले दिन से मुझसे झूठ बोल रहे हो, जान ही ले लूंगी। आज रात भर सच बोलूंगा। चलो। ऊपर वाला कमरा। ओहो, किराए का कमरा चाहिए, खाली नहीं है कमरा। तुम्हारी किराएदार मेरी बहन है। ओहो तो भाई हो उसके। जाओ जाओ। नीलाक्षी, भैया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अर्जुन तो ऑफिस में रहता होगा। पूरे दिन तुम बिल्कुल अकेली होती हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं आपको सच बताऊं भैया, शादी से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि सास ससुर का होना अभिशाप है। लेकिन शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली में रहना मुझे वरदान जैसा लगता है। अकेलापन महसूस ही नहीं होता। और आपको एक बात बताऊं, अर्जुन मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसके साथ रहकर मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुम खुश हो, मुझे और क्या चाहिए? देख मैं कैसे सब फिट करता हूँ। जमाई को मेरा नमस्ते बोलना। बोल दूंगी। अच्छा तो चलो। बाय भैया। हाँ 25 रुपए कम हो गए तो। बात क्या है? अपने बहनों को छोड़ के अर्जुन के गले क्यों लग रहा है? सेम डाउट। थैंक यू। अर्जुन इसकी बहन के गले पड़ता है, इसकी बहन अर्जुन के गले पड़ती है। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। कंसोलिंग सर, अब इसकी किस्मत मेरी जितनी अच्छी नहीं है ना। और वैसे भी दुख के समय कोई किसी के भी गले लग सकता है। आग गले लग जा। इन दोनों को क्या दुख हो सकता है? आप चाहे तो मुझे गले लगा लीजिए साहब। पगार काट लूंगा, चल भाग। सीढ़ी की जगह पे पहुंचने से पहले ही आज पहुंच गया। आज जो मुझे सीढ़ी चढ़ते हुए मिला ना, वो मौत की सीढ़ी चढ़ेगा। मुझे मालूम ही था, ऐसी छिचोरी हरकत इस नालायक के सिवा कौन कर सकता है। बाप रे, अश्विन तो इस अर्जुन को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानता है। नीलू तेरे इंतजार में तड़प रही है। और नीचे सुप्रिया तेरे लिए बेचैन है। जल्दी जा। ये तो सुना था कि लोग अपना फोन एक्सचेंज करते हैं, अपनी गाड़ी एक्सचेंज करते हैं। ये पहली बार देख रहा हूं कि लोग अपने
मेरा घर है या रेड लाइट एरिया? इज्जत नीलाम करवा दी इन लोगों ने। अरे बाप रे, मर गया, कोई बचाओ! क्या हुआ पापा जी? अरे समझाया था ना, सीढ़ी चढ़ने की उम्र नहीं है। अंकल, ये आपकी आवाज थी ना? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जाके सो जाओ। नहीं, नहीं हो सकता। रात को सोना पाप है। रात को सोना पाप है, इसकी क्या वजह है? अरे है वजह। रुको, ए लड़की, हाँ? तुम्हारे कमरे में जो आदमी है उसे बुलाओ। सुनो, अंकल बुला रहे हैं। बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार लोग जैसे हाथ हिलाते रहते हैं ना, उससे कहो वैसा ही हाथ हिलाए। सब लोग ऊपर की तरफ देखते रहना। अरे हर बाप चाहता है कि उसका बेटा जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छुए, लेकिन ये कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा सीढ़ियों पर चढ़कर किसी दूसरे की बीवी के कमरे में घुस जाए। रात को पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे? अबे तुझे ऊपर से हाथ हिलाने को कहा था, नीचे क्यों आ गया? बड़ों को हाथ दिखाना बैड मैनर्स है, ऐसा श्री न्यूटन ने कहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा है कि नहीं? जो ऊपर गया है वो नीचे भी आता है। अभी तो आप ऊपर है। मुझे सही सही बताओ, कौन किसके कमरे से निकला? मैं अपने कमरे से निकला। और मैं अपने कमरे से। एकदम झूठ। ये तुम्हारे कमरे से निकला है और तुम इसके कमरे से। दोनों ने कमरे की अदला बदली की। अरे पापा, कपल्स को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? सो जाइए ना। तो चुप कर। ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं और तुम सब कंफ्यूज हो रहे हो। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। मतलब ये है कि यहाँ एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। एक्सचेंज वैक्शन नहीं, आप पागल हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, कल से इनको 1-1.5 किलो बादाम का हलवा खिला देना, दिमाग ठीक हो जाएगा। और रात को खाने के बाद दही में नींद की गोलियां, ताकि घोड़े बेचकर सो पाए। वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसा हंगामा किया ना तो बिना सोचे समझे वृद्धाश्रम में भिजवा दूंगा। ए जी, ऊपर क्यों नहीं आते? और तुम सीधे अंदर चलो। ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे ये बताओ, कौन किसके कमरे में जाएगा? We are hurt. इसलिए मंदिर जाएंगे। भगवान के सोने का टाइम है और ये लोग मंदिर जाएंगे। नो आर्ग्यूमेंट्स, गो टू स्लीप। घर है कि अजायब घर? सच बता रहा हूं, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। मैं शर्त लगा सकता हूं, ऐसे रास्तों पे चल के इनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। न जाने ऐसे घनघोर पाप के लिए इन सब गधों को क्या कीमत चुकानी पड़े। Oh my baby darling, gotta tell you good morning. Every time I feel you, the sun is full of shining. कृष्णा, बाप रे, खुद ही रासलीला में बिजी हैं तो। हे श्री राम, बेटे को बुद्धि आप ही दे सकते हैं। स्वामी, श्री राम जैसा बेटा चाहिए था, ऐसी ही परवरिश भी दी थी। फिर कृष्ण का डीएनए इसमें कहां से घुस गया? अब आप ही से संस्कारों की शिक्षा दीजिए। जब तक नीलाक्षी की सोच नहीं बदल जाती, मेरे हरिश्चंद्र जैसे बाप से उसे बचाए रखना। पुजारी जी, जजमान, एक लैंड पर कब्जा किया है, भूमि पूजन करने का है। जजमान ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, कोई बात नहीं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जीजा जी! जीजा? जीजा जी? ब्रदर इन लॉ, कहाँ है तेरा जीजू? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, अश्विन है। कौन अश्विन? मजाक छोड़ो, आप ही तो मेरे जीजा हो। ये तुम्हारा जीजा नहीं, मेरा बेटा है। लेकिन आप तो अनाथ है ना? हाँ, फुल मेंटल है पापा। अच्छा, एक भाई भी है? पी के आया क्या बे? मतलब जीजा जी अनाथ नहीं है? चुप, नहीं तो चप्पल से मारूंगा, वो भी नई वाली नहीं, पुरानी वाली से। मैं इसका बाप, ये भाभी और वो भाई, ये इसकी वाइफ। इतने रिश्ते होते हुए अनाथ कैसे हो सकता है? आदमी है पजामा। वाइफ? तुम तो गजा की बहन हो ना? इधर आना। मेरे जेठ का अपमान कर रहे हो। साले को पिटते हुए देख रहे हो जीजा जी? ये जीजा जी क्या है? सर, अब आप ही डिसाइड कीजिए, आपका बेटा अनाथ है या आप ही इसके बाप हो। ये तो गया। चलो बता। कम पिया कर। सर, आप तो अच्छे इंसान लगते हो, आप ही सच बता दीजिए ना। झिंगुर, तू मेरी फैमिली को फेक समझ रहा है। एक चमाट मेरी तरफ से भी। ये मुझे कितना भी कंफ्यूज कर लो, लेकिन सच्चाई जान कर ही रहूंगा। दीदी, दीदी, क्या हुआ रघु? जमीन की डबल रजिस्ट्री की तरह जीजू ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी के साथ मंदिर भी चले गए। अरे आज तो वो हॉस्पिटल गए थे, तुमने किसी और को देखा होगा। अर्जुन,
बुखार है इसीलिए थर्मोमीटर मुंह में ही रखा हुआ है। सुबह से लेटा हूँ। किसी पर गलत इल्जाम लगाओगे तो पाप लगेगा। वहाँ मंदिर में कौन था? दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, इतना भी नहीं पता? किसी के साथ हम शक्ल तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली कैसे हम शक्ल हो सकती है? नीलाक्षी, हाँ पापा ने बताया भैया बीमार है। हाँ। क्या हुआ? उन्हें 108 बुखार है, थर्मोमीटर को लॉलीपॉप की तरह चूस रहे हैं। दीदी, जीजू का इसके साथ टाका भिड़ा है। ए रघु, ये कोई सेकंड वाइफ नहीं है, बल्कि ये ओनर के सेकंड बेटे की फर्स्ट वाइफ है। तुम बहुत भोली हो दीदी। जानती हो नीचे बेडरूम में सोने वाला दूसरा बेटा यही ठरकी है। भैया पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मंदिर में क्या कहा था कि ये तेरा हस्बैंड है? मतलब सुप्रिया, सुनिए ना, ये आदमी कह रहा है कि भैया को देख के मुझे कुछ होता है। ओ, तुम इसके पति हो? बहुत ही सही मौके पे आए हो। तुम्हारी बीवी का मेरे जीजू से टाका भिड़ा है। थैंक यू यार। मेरी बीवी अपने जीजो को बदनाम करता है। मुझे तो झोल लगता है तुम सब मिले हुए हो। बहुत हो गया रघु, अभी के अभी इन सब से माफी मांगो, वरना भैया से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम भाई को बताओगी उससे पहले मैं ही बता दूंगा। किसने किससे शादी की है, कौन किसके साथ रह रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। मेंटल हो जाऊंगा मैं। ये तो मरवाएगा। अश्विन, आज हम दोनों नहीं बचेंगे। इसे रोका नहीं तो यहाँ से अपनी अर्थी उठेगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इसे इतना कंफ्यूज करूंगा कि भाई की जगह सीधे पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहाँ से पागल खाने